दोस्तों, एक कहानी जो आपको भी शायद झकझोर देगी और कुछ तो एनर्जी बूस्ट करेगी आपको। मैं बताता हूँ अपने बचपन की कहानी। उम्र मेरी 10 से 11 वर्ष के बीच में होगी। छठी कक्षा में मैं पढ़ता था और उससे पहले मुझे मेरे फादर को पुश्तैनी जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस का कार्य था, मेरे फादर ने ही चलाया था दिल्ली में आकर के। चाचा ताऊओं ने और आकर के मेरे फादर को उस धंधे से अलग कर दिया, एक तरीके से सड़क का मुसाफिर बना दिया और किसी काम धंधे के लायक न रहे। और जो थोड़ा बहुत पैसा दिया भी था वो उन्होंने ही ऐसे कार्य में लगवा दिया जो मिनटों सेकंडों में बर्बाद हो गए और हम बिल्कुल सड़क पर भिखारी की तरह रह गए। अब आगे हम 4 भाई और 1 बहन थे और मेरी उम्र 10 से 12 वर्ष की थी, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। हम सभी भाई बहनों में एक 2-2 वर्ष का ही अंतर था। तो मैं बड़ा होने के नाते एक दिन रामलीला शुरू होने वाली थी। पहला ही दिन था, घर में बहुत संकट था। एक वक्त के खाने के लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। कभी कभी पड़ोसियों से भी उधार लेना पड़ता था। मेरी माँ इधर उधर मुँह छुपा करके कभी इस घर में कभी उस घर में 1-2 दिन के उधार पर कुछ भी लेकर के आ जाती थी जो मुझसे देखा नहीं जाता था। एक दिन जब रामलीला शुरू होने ही वाली थी, उससे एक दिन पहले मेरे मन में एकाएक एक प्रश्न खोधा कि अब मैं कुछ करूँगा। घर में कुछ था नहीं, तो मैंने अपनी माँ से 1 रुपया लेने की जिद ठानी। उस समय हमारे घर में 1 रुपया भी न था और मेरी उम्र 11-12 वर्ष जैसा कि मैं बता रहा हूँ और समय था इमरजेंसी के आसपास का ही। तो उन दिनों रामलीला का पहला दिन माँ से किसी तरीके से 1 रुपया ले ही लिया और उस 1 रुपये का मैंने कैसे उपयोग किया, मैं आपको कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए इस कहानी के माध्यम से। आज मैं 62 वर्ष का होने जा रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ अब से 50 वर्ष पूर्व की। उस 1 रुपये को लेकर के मैंने क्या किया। उस 1 रुपये को लेकर के मैं रामलीला ग्राउंड, भोलानाथ नगर, शाहदरा पहुँचा और वहाँ सामने भड़बूजे की दुकान पर उस समय चौलाई के लड्डू का पैकेट 1 रुपये का आता था, जिसमें 30 या 31 लड्डू होते थे। ज़्यादातर 30 ही निकलते थे, लेकिन कभी कभी 31 भी निकल जाते थे। तो मैं वहाँ से चौलाई का 1 रुपये में पैकेट लेकर के भड़बूजे की दुकान से, जो उसको आज हम बेकरी वाले कहते हैं, उस टाइम भड़बूजे वाले के नाम से जाने जाते थे, उससे मैंने 1 रुपये का पैकेट लिया और उस पैकेट को लेके रामलीला ग्राउंड में चला गया। फिर मैंने 5-5 पैसे में चौलाई के लड्डू बेचने शुरू किए और पहला पैकेट बेचने में लगभग 10 से 15 मिनट लगे होंगे, क्योंकि रामलीला में आप जानते हैं भीड़ बहुत होती है। तो सभी ने हाथों हाथ मेरा पैकेट 10-15 मिनट में ख़त्म हो गया। मेरे पास 1.5 रुपया था। मैं फिर बाहर भागा और फिर से एक चौलाई का पैकेट लेके आया लड्डू का और उसे भी मैंने 5-7-10 मिनट में बेच दिया। दोस्तों, मेरे पास अब 2 रुपये थे। फिर मैंने एक चौलाई का लड्डू का पैकेट और एक कचरी का पैकेट लिया और मेरे पैर उस दिन रेलगाड़ी से द्रुत गति से कार्य कर रहे थे, हाथ और पैर दोनों। और मैंने चौलाई का लड्डू और कचरी का पैकेट भी अगले 5-7 मिनट में ही बेच दिया। मेरे पास 3 रुपये थे और बार बार इसी क्रम को करते करते जब रात के 11-12 बजे जब रामलीला समाप्त हो रही थी, मेरे पास लगभग 15-16 रुपये हो चुके थे। दोस्तों, इस दौरान मैंने आखिरी घंटे में 5-6 जब 6 रुपये किलो की मूँगफलियाँ आया करती थी, तो मैंने 1 किलो मूँगफली
और एक गड्डी पैकेट बाहर बैठ कर के फटाफट मूँगफली भरी और मैंने 25-25 पैसे की मूँगफली के पैकेट भी बेचने शुरू किए। 6 रुपये किलो आती थी और 25 पैसे की 20-30 ग्राम मूँगफलियाँ बिक जाया करती थी उस दौरान रामलीला में। तो मैंने लास्ट में जा कर के मूँगफली बेच कर के 15-16 रुपये पहले ही दिन इकट्ठे कर लिए। अब दूसरे दिन उन 15-16 रुपयों से मैंने कुछ चौलाई के लड्डू, कचरी के पैकेट, 1-1.25 किलो मूँगफली बना कर के रामलीला ग्राउंड पहुंचा। और फिर दूसरे दिन मेरे पास 40-45 रुपये हो चुके थे दोस्तों। तीसरे दिन फिर मैंने उसमें से 5-7 रुपये अपने घर के खर्च के लिए दिए माँ को, और फिर उन्हीं पैसों से फिर मैं निकला। तीसरे चौथे दिन माँ भी मेरा साथ देने रामलीला तक आई और उसने मेरी बहुत सहायता की। मैं ज़्यादातर सामान मेरे पास, क्योंकि तीसरे चौथे दिन 100 रुपये से भी ज़्यादा हो चुके थे, मैं ज़्यादातर सामान माँ के पास पहले से ही रख देता था और वहाँ से ले कर के मैं रामलीला ग्राउंड में बेचने लगा। तो दोस्तों ये कहानी पूरे 10-12 दिन तक चली और मैंने 10-15 दिन में उस 1 रुपये से, जब तक रामलीला चली और उसके बाद 1-2 दिन नाटक हुआ करते थे उस ज़माने में, तो उन नाटकों के दिनों में भी मैंने उस कार्य को किया और 1 रुपये से मैंने 1500-1600 रुपये या और भी ज़्यादा, लगभग 2000 रुपये मैंने इकट्ठे कर लिए थे। इस दौरान मैंने घर के खर्च के लिए भी किस दिन 5 रुपये, किस दिन 10 रुपये, किस दिन 15 रुपये भी खर्च किए। तो दोस्तों ये बचपन की कहानी थी। मेरे पास गरीबी थी, अति गरीबी जिसे कह सकते हैं। 4 भाई थे, बहन थी और माँ बाप का मुरझाया हुआ चेहरा जिसे मैं देख नहीं पाता था। तो मजबूरीवश मैं कैसे मेरे में व्यापार जागा। बचपन था जिसे आज बाल मज़दूर भी कह सकते हैं, और ऐसे बाल मज़दूर की कहानी मैं बता रहा हूँ जो मैं 62 वर्ष की उम्र में आपके सामने आज एक अच्छा खासा व्यवसायी हूँ। तो बाल मज़दूरी उस समय में कितनी फलीभूत हुई मेरे को, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। आपको मेरा अनुभव कैसा लगा? ओम नमस्कार, धन्यवाद।